जय हिंद। देखो समांतर श्रेणी यानी एपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे एक क्वेश्चन कि एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, यानी कि इसमें देखो ये कौन सा पद है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे एक जगह आएगा 78। ये 78 जो बोलता है एक कौन सा पद है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। इसको हम ज्ञात करने से पहले देखो इसमें जो जो दिया है उसका मान पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप जानते हैं कि ये जो 3 जो है ये प्रथम पद है, इसे हम ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर 3 है। इसमें एक डी निकलता है, डी का मतलब होता है साव अंतर, साव अंतर का मतलब होता है कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। इसमें से किन्हीं दो क्रमागत मतलब होता है किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर। तो इसको डी निकालने के लिए किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या कहता है दूसरा पद को पहला पद से घटा देते हैं। देखो मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ पहले। इसको हम डी बराबर लिखें किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। इसमें मैं किन्हीं दो को क्रमागत पद लेता हूँ, जैसे ये दोनों लिया हूँ, तो ये दोनों कौन है 3 और 8 है। इसमें दूसरा पद कौन होगा, ये 8 होगा, पहला पद कौन होगा 3 होगा, तो यानी कि ये 2 माइनस A1। ये देखो किन्हीं दो क्रमागत पद हो गया, लेकिन इसमें क्या किए दूसरा पद को पहला पद से घटा दिए, इसका मान निकालते हैं। तो A2 का मान देखो कितना है 8 है, घटा A1 का मान 3 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हुआ। फिर देखो इसको ये दोष निकालता हूँ, ये जो है ना यानी कि 8 और 13 निकालता हूँ। इसमें देखो ये भी दो क्रमागत पद है, मतलब लगातार पद है। इसमें दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, ये दोनों के हिसाब से ये दूसरा पद होगा, ये पहला पद होगा। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो ये तीसरा पद होगा, चूंकि ये 3 नंबर पर 1, 2, 3 नंबर पर तीसरा पद घटा दूसरा पद, फॉर्मूला लिखेंगे तीसरा पद घटा दूसरा पद। तो A3 माइनस A2 किन्हीं दो क्रमागत पदों, ये क्रमागत पद है 3 और 2 क्रमागत पद है, इसको क्या करें अंतर करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे दूसरा मतलब दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे। ये दोनों के हिसाब से ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया। लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये तीसरा पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो फॉर्मूला और लिखा हूँ तीसरा पद घटा दूसरा पद। तीसरा पद का कितना मान है 13 घटा दूसरा पद कितना मान है 8, तो 13 में से 8 घटाएंगे 5 हुआ, ठीक। फिर देखो आप ये दोनों में देखो, अगर ये दोनों क्रमागत पद लेता हूँ तो इसके हिसाब से दूसरा पद तो ये होगा, पहला पद ये होगा। लेकिन अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये चौथा पद होगा, ये तीसरा पद होगा। तो यही हम लिखते हैं डी इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 का मान है 18, A3 का मान 13, लिखेंगे 18 घटा 13, 18 13 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। इसको अगर और आगे हम बढ़ा दें तो उसका भी मान अगर हम निकालेंगे तो सब में डी का मान 5 निकलेगा। एपी को पहचानने का यही तरीका है। इसमें जितना भी इसको हम जितना भी आगे बढ़ा देंगे, अगर उसका डी का मान निकालेंगे, इनकी सावंतर जब हम निकालेंगे तो हर एक स्टेप में क्या आएगा सेम आएगा, तभी मैं इसको एपी में बोलेंगे। अगर हर एक स्टेप में अगर ये डी का मान सेम नहीं आएगा, अगर किसी में ज़्यादा आ गया या कम आ गया तो ये एपी में नहीं होगा। यही इसका पहचानने का तरीका है। चलो मैं इसको और आगे लिखता हूँ। यहाँ मैं डी का मान निकाला हूँ कितना 5। आप इस समय कोनो एक 5 ले लीजिए, यानी कि डी का मान कितना आ गया 5। अब इसमें देखो ये क्या है, ये लास्ट पद है, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को हम an से सूचित करते हैं। an बराबर कितना है 78, ठीक। और इसमें n जो है, ये जो n जो है n का मान पूछता है क्या होगा, n का मान 2 थे, हमको नहीं मालूम है, तो यही n का मान निकालना है। यानी कि ये जो 78 है ये कौन सा पद पर होगा, 15वां पद पर होगा कि 20वां पद पर होगा कि 40वां पद पर होगा। जैसे ये 18 जो है चौथा पद पर है, ये 13 जो है मतलब तीसरा पद पर, वैसा ही ये 78 जो है ये कौन सा पद पर होगा, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, हम नहीं जानते हैं ये 78 कौन सा पद पर, तो माना कि nवां पद 78 है, ये मैं मान लिया हूँ। nवां पद का क्या फॉर्मूला होता है, तो nवां पद को हम ऐसे लिखते हैं an इक्वल टू 78 लिख सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। यानी कि इसमें अगर n में से 1 घटा देंगे और d को गुना कर देंगे और a को जोड़ देंगे तो लास्ट पद निकल जाएगा। इसको मैं हल करता हूँ। देखो बीच में जब बराबर आता है तो शुरू हम या देते हैं, इसको या बोलते हैं। जैसे ये जो चिन्ह है ये चूंकि का चिन्ह है, ये इसलिए का चिन्ह है। सेम उसी प्रकार ये जो है या का चिन्ह है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख भी सकते हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ में ऐसा ही लिखा जाता है, आप या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान बैठाते हैं। देखो इसमें ए पूछता है, एन का मान पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है। आपको एक मान पता है, डी का मान भी पता है और एन का मान नहीं पता है, चूँकि हमको एन का मान ही ज्ञात करना है, ठीक। तो एक मान देखो कितना है 3, एक मान 3 है तो 3 लिखो, 3 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी का मान हमको मालूम है यहाँ 5, तो 5 लिख दो, 5 इक्वल टू 78। अब देखो ये देखो ये 5 इसके साथ गुना है तो गुना कर दो, तो देखो 3 प्लस ये 5 को n से गुना करेंगे तो 5n होगा, माइनस ये 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, इक्वल टू ये 78 होगा। अब देखो या इसमें देखो ये 3 और ये 5 दोनों एक जाति का, लेकिन ये 5n अलग जाति का है, तो इन दोनों को पहले काम कर दो। -5 में से 3 को घटाएंगे, देखो आपके पास 5 रुपया कर्जा है और 3 रुपया आपके पास आया है, तो कर्जा वाला को आप 3 रुपया दे दोगे तो बचेगा कितना, 2 रुपया, और माइनस में बचेगा, यानी कि यहाँ पर -2 बचेगा, यानी कि 2 रुपया माइनस में बच गया, प्लस ये 5n इक्वल टू ये 78 है तो 78 लिख दिया। अब देखो इसको अब इधर लिखता हूँ, ये मिटा दिया हूँ, मिटा देता हूँ, चूँकि ये आपको बता दिया है डी कैसे निकलता है, इसको मैं बताता हूँ। ये 2 देखो इधर माइनस में, अगर इसको उठा के बराबर इस साइड करेंगे तो प्लस में हो जाता है, ये मैथ का नियम। अगर इस साइड अगर कोई गुणाम है उसको बराबर को उस साइड करोगे तो भाग में हो जाएगा, अगर जोड़ में है उसको उस साइड करोगे तो घाटा में हो जाएगा, इधर अगर घाटा में हो तो उसको उस साइड करोगे तो जोड़ में हो जाएगा, अगर बराबर के इस साइड भाग में है तो उसको बराबर को उस साइड करोगे तो गुना में हो जाएगा, ये मैथ का नियम है। यहाँ क्या है माइनस, इसको उठाकर उस साइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो देखो तो इधर बच जाएगा सिर्फ 5n, तो लिखा हूँ 5n इक्वल टू ये 78 और ये 78 का 78 लिख दिया। उसके बाद ये माइनस में इसको इस साइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस में, +2, ये बीच में बराबर है तो मैं यहाँ पर या का चिन्ह दूंगा, ठीक। अब देखो ये 5n इक्वल टू 78 2 कितना हुआ, 80, ठीक। ये n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 80, ये देखो n और 5 के बीच में क्या चीज़ का संबंध है, तो गुना का है, तो गुना इससे अगर बराबर किस साइड करेंगे तो भाग होगा, तो ये 5 लिया में चला आया। अब देखो इसको काटो, 5 एकम 5 और 16 पचे 80, 16 का पहाड़ा 5 में 80 आता है, और मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5 और 5 का पहाड़ा 16 बार पढ़ोगे तो 16 पचे 80, यानी कि 16 बार पढ़ोगे तो 80 आएगा। तो इसको काटो, 5 एकम 5 और 5 को 16 बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा, इसलिए यहाँ पर 16 लिखा हूँ। अभी देखो इसको हल करो, जब लास्ट में सब कुछ कट खो जाएगा तब आप लिखोगे इसलिए n इक्वल तो कितना आया, 16, यही n का मान कितना आ गया, 16, यानी कि इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये चौथा पद है, इसमें और 12 पद जब जोड़ेंगे तो वो 16वां पद होगा, 16वां पद पर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। इसमें कितना का अंतर है, 5 का अंतर, इसमें 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो 28 होगा, वैसा ही इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, 16वां जब पद आएगा तो वहाँ पर 78 हो जाएगा, यही हमको 16वां